नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट में। आज की तारीख है 3 अगस्त की और फाइनली निफ्टी ने आज 16,000 का लेवल क्रॉस कर दिया। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब निफ्टी ने 16,000 ऑलमोस्ट 117 के भाव फिलहाल दिख रहा है। तो भाई साहब फाइनली निफ्टी 16,000 के पार चली गई। एंड इस वीडियो में बात करेंगे हम एक कंपनी के बारे में। बहुत ही छोटी कंपनी है वो, बट उसका अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें लगभग 6,100% की जंप आई है। बहुत ही तगड़ी कंपनी है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में नाहार कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखो कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, चार्ट को भी देखेंगे भाई चार्ट में क्या मौका बन रहा है अभी, एंड इसके 5 रिटर्न से लेकर प्रोमोटर होल्डिंग सब कुछ जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली देखो कंपनी जो है नाहार कैप एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली देखो एक एनबीएफसी है, फाइनेंस की कंपनी है। ठीक है, देखो आज देखो इसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग आप देखो 5 दिन में, तो 5 दिन में लगभग 57% तक की रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। चलते इसके रिजल्ट पे। तो देखो मैं ये क्वार्टर रिजल्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो बात करें नेट सेल्स की, तो नेट सेल जहाँ मार्च 2021 में 5 करोड़ की थी वो लगभग इस बार 4.62 करोड़ की है। लगभग नेट सेल्स में 16% की गिरावट आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक तरह अदर में बात करें तो वहाँ पर भी 37.25% की गिरावट आई है। यहाँ बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जहाँ मार्च 2021 में 36.99 करोड़ की थी वो इस बार 58.32 करोड़ की है, यानी कि 57% की जंप नेट प्रॉफिट में आई है और काफ़ी ही अच्छी दिख रही है यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट की बात। और अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वहाँ पे प्रीवियस मार्च 2021 में 63.45% थी, वो इस बार 47.40% है। लगभग 16.5% की गिरावट आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो ये हो गया हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट। अब चलते हम लोग ईयर टू ईयर में देखते हैं। ये है ईयर टू ईयर। यहाँ पे देखो नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स लगभग यहाँ पे जहाँ पे जून 2020 में 6 करोड़ की थी वो इस बार 4.62 करोड़ रह गई है। लगभग 25% यहाँ पे गिरावट है नेट सेल्स में ईयर ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक अदम की बात करें तो वहाँ जहाँ जून 2020 में जहाँ पे 5.30 करोड़ थी वो इस बार 2.19 करोड़ रह गई है। लगभग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हमारी 58.6% की गिरावट आई है। बट अगर आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वह जून 2020 में जहाँ पे 0.94 करोड़ की थी वो इस बार 58.32 करोड़ की आ गई है। लगभग 6,104% तक का जंप दिख रहा है नेट प्रॉफिट में। और यहाँ बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ देखो जहाँ जून 2020 में 85.90% थी वो इस बार 47.40% की रह गई है। चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखो चार्ट आपको दिख गया होगा स्टॉक क्या तगड़ा यहाँ से ऑलरेडी मूव दे चुका है। देखो कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो लगभग यहाँ पे लिस्ट दिख रही है 2008 में लगभग 151 के वहाँ पे लिस्ट हुई थी। और उसके बाद ये गिर के लो बनाता है 18 रुपये का, एंड वहाँ पे ऊपर में ट्राई करता है। फिर ये 130 का लेवल इसके लिए काफ़ी एक रेजिस्टेंस रहता है। इसने फिर ट्राई करता है 2014 में 115 का हाई मारने के बाद फिर नीचे चला आता है। फिर इसने एक बाउंस बैंक करके यहाँ पे एक इसको सारे लेवल्स को ब्रेक करके यहाँ पे ये हाई बनाता है लगभग 2017 में 225 रुपये का। बट उसके बाद इसमें तो कुछ गिरावट आती है। गिरावट आते आते मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे स्टॉक 43 रुपीज़ का लो बना जाता है। एंड वहाँ से देखो 43 का लो, एंड यहाँ फिलहाल भाव दिख रहा है 396 का, यानी कि बहुत ही तगड़े मल्टीबैगर रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। इसका जो हाई था यहाँ पे लगभग 225 का, उसको भी बहुत ही तगड़ी से इसने ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। एक बार देखते हैं इसका वीकली चार्ट। तो देखो वीकली चार्ट में भी हमें कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, बिकॉज स्टॉक अभी पूरा खुला नीला आकाश में घूम रहा है एंड ये कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है। आप देखो तो डेली में भी, तो देखो डेली में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ भागा है। यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेकआउट यहाँ पे था, मैं दिखाता हूँ जस्ट अ मोमेंट, ये वाली। तो यहाँ पर भी देखो स्टॉक ने यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस है कुछ तो रहने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, एंड वो ब्रेकआउट देने के बाद जो लगभग 300 रुपये के पास था और 300 रुपये का ब्रेकआउट देने के बाद फिलहाल 396 लगभग 400 तक ये स्टॉक अब जा चुका है। तो देखो अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है, अगर बहुत ही कम लोगों के पास पोजीशन बनी हुई होगी इसके पास, तो अगर पोजीशन बनी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करो जब तक ये स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ना आ जाए। बिकॉज देखो 20 दिन की मूविंग एवरेज फिलहाल 250 की प्राइस पे आ रही है, स्टॉक फिलहाल अभी ऑलमोस्ट 400 तक पहुंच जाएगा कल तक। तो बहुत ही बड़ा गैप है, तो मैं नहीं कहूँगा इसमें फ्रेश पोजीशन बनाओ। हाँ पोजीशन बनी हुई है पहले से, तो जब तक तेजी है आप इसको आराम से होल्ड करके चलते रहो, बिकॉज बहुत ही तगड़े रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। बट फ्रेश पोजीशन की खरीदारी नहीं रहेगी। हाँ अगर स्टॉक एक सपोर्ट के पास आता है या फिर अगर 20 दिन की मूविंग एवरेज जो 250 के पास आता है और वहाँ पे एक सपोर्ट दिखाता है, तब बाय करना एक सही डिसीजन रहेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका पास्ट रिटर्न। तो लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे देखो एक साल में 544% तक के रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं वो लगभग 224% रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करें तो 10 साल में स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं वो है लगभग
573% के। तो ऑलमोस्ट जो रिटर्न है 10 साल के भी 1 साल के भी ऑलमोस्ट एक फ्लैट दिख रहा है, बिकॉज देखो स्टॉक अंडर परफॉर्म था, जो भागना स्टार्ट हुआ है 1 साल में भागना स्टार्ट हुआ है। अगर हम लोग 2021 तक देखा तो 2021 में 343 तक परसेंट का रिटर्न दे चुका है। वन एक महीने की बात करें तो एक महीने में ही 122% तक रिटर्न दे चुका है, और एक वीक की बात करें तो एक वीक में ये स्टॉक लगभग 58% रिटर्न दे चुका है, और फिलहाल तो इसमें लगभग 20% का परसेंट लगा हुआ है। जो कंपनी जो है वो एक माइक्रो कैप स्टॉक है, जस्ट 615 करोड़ की ही मार्केट कैप है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोमोटर के पास 71.6% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 28.91% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 0.2% की होल्डिंग है। देखो ये नाहार ग्रुप कैपिटल एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है, ये बेसिकली नाहार ग्रुप की कंपनी है। नाहार का बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उसमें से ये कंपनी है। तो देखो बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉग है, इसलिए देखो प्रोमोटर के पास भी 71% की एक स्ट्रॉग होल्डिंग है, गिरवी रखा हुआ एक भी शेयर है नहीं। म्यूचुअल फंड के 3 स्कीम के पास 0.01% की हिस्सेदारी है, जो बहुत ही छोटी है। यहाँ प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो नाहार पॉली फिल्म्स के पास है 39.48% के साथ, एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो कमलेश वदीलाल शाह के पास है 1.52% के साथ, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो 22.21% के साथ है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉग है, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास है, बड़ा बड़ा माल ऑलरेडी उठाया हुआ है, इसीलिए स्टॉक काफ़ी तगड़ी मूव दे रहा है। तो इस पे पोजीशन बनाना फिलहाल के लिए मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ अगर जिस तरह से रैली दिख रही है तो इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहाँ 20 दिन की मूविंग एवरेज को हटा के मैं यहाँ पे करता हूँ 10 दिन की मूविंग एवरेज। तो फिलहाल देखो जो आ रहा है 280 तक आ रहा है स्टॉक। देखो एक बार तो यहाँ पे गैप भरने को ऐसा एक लेवल बनाएगा, तो जब वहाँ पे बनाएगा तब एक ब्रेकआउट पे हम लोग थोड़ा सा बाई करेंगे विद 10-15% की स्टॉप के साथ, बट फिलहाल इसमें बाई करने में की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, इसको आप अवॉइड करो बिकॉज बहुत तगड़ा भाग चुका है। थोड़ा मोड़ा करेक्शन तो डेफिनेटली ये लेगा, ठीक है। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।